नमस्कार। आज ना एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बहुत पुरानी है लेकिन उतनी ही गहरी भी। ये कहानी है एक ताकतवर बादशाह और एक मामूली से पत्थर तोड़ने वाले की, और ये हमें सिखाती है कि खुशी असल में होती क्या है। तो आइए सबसे पहले एक सवाल, असली दौलत आखिर है क्या? क्या ये सोना चांदी और बड़े बड़े महलों में है या फिर कहीं और? ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, इस कहानी के केंद्र में दो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। एक तरफ है एक शक्तिशाली बादशाह जिसके पास सब कुछ है, फिर भी दिल में एक खालीपन है। और दूसरी तरफ एक आम सा मजदूर जिसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान रहती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। आप सोचिए, उस बादशाह के पास क्या नहीं था? एक बहुत बड़ा साम्राज्य, खचाखच भरे हुए खजाने, लेकिन इतनी ताकत और इतनी दौलत के बाद भी उसे अंदर से एक अजीब सी एक कमी महसूस होती थी। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई खजाना नहीं भर पा रहा था। और वही दूसरी तरफ उस महल से बहुत दूर एक पत्थर तोड़ने वाला था। चाहे चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, वो हर मौसम में मुस्कुराते हुए अपना काम करता था। मतलब उसकी खुशी किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं थी। तो बस अपनी इसी उलझन का जवाब ढूंढने के लिए बादशाह एक दिन खुद उस मजदूर के पास पहुंच गया। यहीं पर होती है उनकी पहली मुलाकात और उठता है एक ऐसा सवाल जो खुशी के असली मतलब को हमारे सामने लाने वाला था। बादशाह ने उससे पूछा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो फिर भी मुस्कुराते कैसे रहते हो? क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई सपना नहीं? अब देखिए, बादशाह का यह सवाल असल में उसकी अपनी सोच को दिखाता है। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई संघर्ष में भी इतना खुश कैसे रह सकता है। पत्थर तोड़ने वाले का जवाब सुनिए। उसने बड़े आराम से कहा, महाराज, सपने तो मेरे भी हैं, लेकिन उन सपनों से पहले मैं अपने आज को बेहतर बनाना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। उसका जवाब भविष्य की चिंताओं पर नहीं बल्कि आज के काम पर था। और फिर उसने ऐसी बात कही जो इस कहानी का दिल है। उसने कहा, हर पत्थर एक दिन रास्ता बनता है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का फलसफा था। वो ये मानता था कि आज वो जो मेहनत कर रहा है उसका एक मकसद है जो आने वाले कल में किसी के लिए रास्ता जरूर बनाएगा। पत्थर तोड़ने वाले का यह जवाब सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसने सोचा, चलो इसके किरदार को परखा जाए। और फिर उसने उसे दौलत का एक ऑफर दिया। बादशाह ने कहा, सोचो, अगर मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत, एक शानदार महल और हर तरह का आराम दे दूं, तो क्या तुम ये मुश्किल काम छोड़ दोगे? बादशाह को यही लग रहा था कि शायद यही चीजें खुशी की असली चाबी हैं। लेकिन पत्थर तोड़ने वाले ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उसने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज, आराम किससे अच्छा नहीं लगता, पर अगर मैं अपना यह संघर्ष ही छोड़ दूंगा तो मैं वो इंसान ही नहीं रहूंगा जो मैं आज हूं। उसके लिए उसकी पहचान उसके काम से, उसके संघर्ष से जुड़ी हुई थी। और यहीं पर इन दोनों की सोच का जो फर्क है ना, वो साफ दिख जाता है। बादशाह की ताकत बाहरी थी, एक सल्तनत, एक गद्दी। लेकिन पत्थर तोड़ने वाले की ताकत अंदरूनी थी, अपने हाथों से काम करने की आजादी। ये सुनकर बादशाह एकदम शांत हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी इतनी बड़ी ताकत उसे खुशी नहीं दे पा रही थी, जबकि यह मामूली सा आदमी अपने संघर्ष में ही पूरी तरह से खुश और संतुष्ट था। चलिए अब कहानी को कुछ साल आगे ले जाते हैं। देखते हैं कि वक्त के साथ इन दोनों के जीने के तरीके ने उन्हें कहां पहुंचाया। देखिए, वक्त ने कैसे सब कुछ बदल दिया। शुरुआत में बादशाह बहुत शक्तिशाली था और पत्थर तोड़ने वाला संघर्ष कर रहा था। लेकिन कुछ साल बाद बादशाह को अपनी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी, और वहीं वो पत्थर तोड़ने वाला अपनी कला का उस्ताद बन चुका था। अपनी लगातार मेहनत के दम पर वो अब एक इज्जतदार निर्माणकार बन गया था। लोग उसका सम्मान करते थे। वो अब किसी का गुलाम नहीं, खुद का मालिक था। और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर आज भी वही मुस्कान थी। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां बादशाह को मिली सबसे बड़ी सीख सबके सामने आती है। बादशाह ने भरी सभा में उस पत्थर तोड़ने वाले से कहा, तुमने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत किसी पद, पैसे या ताज में नहीं होती, बल्कि अपने सपनों को ईमानदारी से जीने में होती है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें ऊपर ले गया और मेरी आराम की जिंदगी मुझे नीचे खींचती रही। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। तो मतलब क्या हुआ?
असली ताकत इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि उस मकसद में है जिसे आप अपनी सच्ची मेहनत से बनाते हैं। यही है वो शक्ति जो कभी कम नहीं होती। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, असली ताकत कहाँ बसती है, बाहर की चीजों में या हमारे अंदर के उस मकसद में? इस पे जरूर सोचिएगा।